वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम है हमारी नॉलेज लेने का, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करने का। सो उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए क्योंकि जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं और अपने साथ-साथ अपने परिवार और अपने आस-पास के लोगों को भी आप सेहतमंद बना सकते हैं। सो ये पॉसिबिलिटी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम सेशंस में लगातार बैठेंगे, लगातार सुनेंगे और लगातार अपने आप पे काम करेंगे। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से ही हमारी सेहत अच्छी रहती है। हम खाने-पीने को बहुत इग्नोर और कभी-कभी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन खाना-पीना हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और सही खाना-पीना, अच्छा न्यूट्रिशन भरा खाना-पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो इस सिस्टम से पहले बहुत सारी छोटी-छोटी आदतें थी, लेट खाना खाना, स्किप कर देना, लेट नाइट डिनर करना, ये सारी चीज़ों को बदल के पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम किया है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ और इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारे बेटे ने लिया, उसने अपना वेट गेन किया है, 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रही है और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं सिस्टम में बैठने की वजह से, लगातार सिस्टम में बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं और अपने आप पे अप्लाई कर रहे हैं। इसी वजह से आज हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर पा रहे हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में कि एसिडिटी बहुत बार सुना है और नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी बनती है। कभी ना कभी हमने सबने लाइफ़ में एसिडिटी को एक्सपीरियंस किया है, कभी ना कभी हम सब ने वो चीज़ें जैसे कभी पेन हो जाना या एसिडिटी की वजह से इंडाइजेशन हो जाना, हम सब ने कभी ना कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये होता क्यों है, क्या होता है और किस तरह से हम एक परमानेंट जो एसिडिटी बनी रहती है उसको ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर को हम अगर धीरे-धीरे जानते जाते हैं, हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। सो सबसे पहले एसिडिटी क्या होती है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एसिडिटी होती है? तो हमारे पेट में ना एक नेचुरल एसिड होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे पेट में, नेचुरली बनता है और यही वो एसिड है जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होने में मदद होती है। हमारा खाना टूटता है, टूटने के बाद ये डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिशन निकलता है, न्यूट्रिशन हमारे हर ऑर्गन के पास पहुँचता है। तो ये जो हमारा एसिड है, ये खाना पचाने में मदद करता है। लेकिन अगर ज़्यादा एसिड बनने लग जाए और गलत टाइम पर एसिड बनने लग जाए, तो वही जो खाना पचने के बाद हमारा न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब होने की बजाय वो वापस हमारी फूड पाइप की तरफ को वापस आने लगता है, तब होती है एसिडिटी या फिर जैसे सीने में जलन होना, एसिडिटी बनना, गैस बनना, कभी-कभी वॉमिट जैसा फ़ील होना, ये तब होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब ये ज़्यादा बनता है और वापस फूड पाइप पाइप की तरफ आने लगता है, तब एसिडिटी होती है। और फूड पाइप और हमारा जो पेट है, उसके बीच में ना जहाँ पे ये कनेक्शन होता है, दोनों जुड़े होते हैं, वहाँ पे एक चीज़ और काम करती है, वहाँ पे ना बिल्कुल लास्ट में एक जैसे दरवाज़ा टाइप ऐसे होता है, जो खुलता है और फिर बंद होता है। जैसे ही आप कुछ खाना खाते हैं, वो फूड पाइप से होता हुआ पेट में जाता है, वहाँ पे रास्ते में जहाँ पे कनेक्शन होता है दोनों का, वहाँ पे एक दरवाज़ा खुलता है
और एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं। मतलब वो दरवाजा खुलता है, खाना अंदर जाता है और फिर वो फटाफट से बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? ताकि खाने के साथ वो एसिड वापस फूड पाइप की तरफ ना आए। लेकिन अगर वो स्फिंक्टर हमारे जो होते हैं, स्फिंक्टर हमारे अगर वो मसल्स हैं एक तरह से, अगर वो वीक होने लग जाते हैं, फिर दरवाजा जो है वो बार बार खुलने लगता है। या फिर वो वीक हो जाए तो फिर वो जो एसिड है वो वापस फूड पाइप की तरफ आने लगता है। यानी कि वो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जरा ढीला हो गया है। ढीला ढाला होने की वजह से खाना ज्यादा हो रहा है, या फिर दरवाजा जो है वो प्रॉपरली खुल या बंद नहीं हो रहा है, जिस वजह से एसिडिटी लगातार बनी रहती है। अब वो मसल है, अगर वो वीक हुआ तो दरवाजा, यानी कि वो जो आपका फूड पाइप का लास्ट में एंड में जो दरवाजा है, वो या तो स्लो हो जाएगा, आप उसका काम स्लो हो जाएगा, या फिर वो बार बार खुलेगा और एसिड जो है वो आपकी फूड पाइप की तरफ आने लगता है। पर ये होता कब है, क्यों होता है? आपका मसल वीक क्यों होता है, स्फिंक्टर वीक क्यों होता है? तब होता है जब या तो खाना बहुत खा लिया हमने, पेट हमारा खिंचने लग जाता है तब, या फिर हम बहुत लंबे समय तक झुककर बैठते हैं, या फिर खाना खाने के बाद एकदम से लेट जाते हैं, पेट पे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो आपका वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कमजोर होने लगता है। तेजी से खाना खाते हैं, फटाफट खाना खा के हम जो है अपने काम खत्म करने की कोशिश करते हैं। आपका स्फिंक्टर वीक होता है, फूड पाइप का जो लास्ट पॉइंट है, दरवाजा है, वो वीक होने लगता है। आप ऐसी चीजें खाते हैं जिससे गैस ज्यादा बनती है, तो आपका स्फिंक्टर वीक होता है। पेट का गार्ड वो सही अगर होगा तभी अच्छे से काम हो पाएगा। अगर उसको परेशानी होगी, उसको दिक्कत होगी, तो आपका खाना जो है वो प्रॉपरली पेट में नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो वो जो एसिड है वो आपका फूड पाइप की तरफ वापस आने लगता है। इसलिए एसिडिटी को अगर हम बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो ये कंडीशन है जहां पे आपका एसिड रिफ्लक्स या फिर हाइपर एसिडिटी बनने लगती है। जब हमारे पेट में एसिड बनता है और वो फूड पाइप की तरफ बढ़ने लगता है, चल पड़ता है, तब बर्निंग होती है, मतलब जलन होती है, खट्टा पानी बनने लगता है, चेस्ट में जलन महसूस होती है, एसिडिटी महसूस होती है। ये एसिडिटी आपकी कंडीशन है, आपके खाने पीने की वजह से, और ये हम सब जानते हैं। हम सबको पता है कि एसिडिटी जो है वो मेनली हमारे खाने पीने की वजह से ही बनती है। हमारा खाना पीना अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर हमारे पेट में एसिडिटी, जलन, हार्ट बर्न, ये सारी चीजें हमें फील होती हैं। कभी कभी हमारे हार्ट में भी पेन होने लगता है एसिडिटी की वजह से। ये इतनी खतरनाक है, हमें इसको समझना है। और एसिडिटी क्यों होती है? या तो हमारे पेट में जो खाना डाइजेस्ट करने वाला एसिड है वो बहुत ज्यादा बन रहा है, या फिर बनने के बाद वो गलत डायरेक्शन में आने लगा है। गलत डायरेक्शन कौन सी? फूड पाइप। आपकी जो फूड पाइप है उस तरफ आपका एसिड जो है वो बढ़ने लगा है। या तो बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, या फिर वो जो एसिड बन बन रहा है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ये दो ही रीजन है हमारी एसिडिटी होने के। अब पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका ना एक पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल जो सही लेवल है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो टूटता है, डाइजेस्ट होता है, और आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। पीएच लेवल आपका 4 होता है। अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसका जो पीएच लेवल होता है वो 4 होता है। लेकिन खाना पचाना, अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरियाज को खत्म करना, अच्छे बैक्टीरियाज को मेंटेन करना, ये सारी चीजें आपके पीएच लेवल पे डिपेंड करती हैं। जो भी बैक्टीरिया या कीड़े खाना खाकर पेट में घुसते हैं, उनको सीधा खत्म करना ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एसिड ज्यादा बनता है और या फिर खाने की पाइप की तरफ हमारे बढ़ने लगता है, फूड पाइप की तरफ बढ़ने लगता है, और ये तब दिक्कतें होती है। हमारा स्फिंक्टर कमजोर होने लगता है, वो दरवाजा कमजोर होने लगता है, तब दिक्कत होती है। पीएच स्केल होता क्या है, अगर हम थोड़ी सी बात और देखें। पीएच 7 जो है नॉर्मल, जैसे पानी। पीएच 0 से लेके 6 तक एसिडिक होता है, कम होता है, एसिडिक होता है। और हमारे पेट में पीएच 4 जो है
वो होता है हमारा नॉर्मल। सो हमें अपना 6 से नीचे-नीचे अपना जो है, वो अपना पीएच लेवल जो है हमें रखना है। अब एसिडिटी होने के रीज़न्स गलत खाना या फिर गलत खाने की टाइमिंग का होना। या तो खाना-पीना ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड है या फिर हमारा खाने-पीने का टाइमिंग लेट है। गलत टाइम पे हम खाना खा रहे हैं, 2 ही कारण हैं मेजर। एक तो खाना-पीना या फिर वो खाना-पीना गलत टाइमिंग पे हम खाना खाते हैं, तो एसिडिटी बनने के कारण ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम घर का खाना खाते हैं, हमने कभी बाहर से खाया ही नहीं, हमने कभी जंक फूड नहीं खाया, हमने कभी ऐसा कुछ भी बाहर से नहीं खाया, फिर भी एसिडिटी बनती है। उसका सबसे बड़ा कारण आपका खाना लेट खाना या टाइमिंग अब आपकी जो है वो गलत टाइमिंग होने की वजह से एसिडिटी बनने लगती है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीना, ये भी आपके जो पेट में एसिड बनता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। चाय और कॉफ़ी अगर बहुत ज़्यादा चलती है पूरे दिन में, तो आपके पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बढ़ने लगता है। जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनका कंट्रोल सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक भी बढ़ने लगता है। बिल्कुल खाली पेट रहने से भी आपका वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बढ़ने लगता है। और एक सबसे नज़रअंदाज किया जाने वाला रीज़न है वो है आपकी स्ट्रेस और टेंशन। जितना ज़्यादा ओवरथिंकिंग स्ट्रेस होगी, बॉडी में एसिड उतना ही ज़्यादा रिलीज़ होता है। स्ट्रेस एसिडिटी बोलते हैं इसको, बहुत कॉमन है और आजकल जो लाइफ़स्टाइल है ना, पूरी दुनिया में स्पेशली इंडिया में, उसमें 3 चीज़ें, आपका लाइफ़स्टाइल, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मूवमेंट कम है, जिसकी वजह से पेट में एसिडिटी, ब्लोटिंग ये बहुत आम बात होने लगी है। एसिडिटी बनना, एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम्स होना, एसिडिटी की वजह से दवाइयाँ खाना, ये आजकल आम बनता जा रहा है और उसकी शुरुआत होती है स्ट्रेस से, टेंशन से और हमारे लाइफ़स्टाइल से, जिसमें खाना-पीना जो है हमारा ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड ये तो है ही है। और खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना, ये भी एसिडिटी को बढ़ाता और इसके साथ-साथ जो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, वो आपकी फूड पाइप की तरफ बढ़ने लगता है, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिनकी वजह से एसिडिटी होती है। जैसे अगर आप छोटी-छोटी चीज़ के लिए पेन किलर्स बार-बार लेते हैं, तो पेन किलर की वजह से एसिडिटी बढ़ती है। एंटीबायोटिक्स अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स की वजह से भी आपके पेट में एसिडिटी बन सकती है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगातार लेनी पड़ती है, उससे एसिडिटी बनने का खतरा बढ़ता है। तो मेडिसिन भी एसिडिटी बढ़ाने का काम करता है। अब एसिडिटी या फिर हाइपर एसिडिटी ये क्या होती है? क्या कारण है इनके? हाइपर एसिडिटी मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा बनने लग गया है, उसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। पेट से बाहर निकलकर अगर वो खाने वाली फूड पाइप की तरफ घुसने लगा है, तो वो है हाइपर एसिडिटी। इसका कारण क्या है? बहुत ज़्यादा तीखा खाना, बार-बार कॉफ़ी, चाय पीना, एक बार से ज़्यादा बार खाना खाना, बहुत सारी चीज़ें जो आपको एसिडिटी बनाती हैं, जैसे जंक फूड खाना। जंक फूड अगर आप नहीं भी खा रहे हैं, अगर आप बेकरी आइटम्स या फिर जिसमें सोडियम ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, हिडन शुगर है, उनकी वजह से भी आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कम फाइबर वाली डाइट, जितनी बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें फाइबर नहीं होता है। फाइबर आपका जितना कम होगा, एसिडिटी बढ़ने का खतरा उतना ज़्यादा होगा। और इसके साथ-साथ हमारे जो पेट में जो एसिड बनता है, अगर ये एसिड आप यकीन मानिए एसिड ये इतना तेज़ होता है ना, अगर कहीं बाहर गिर जाए ना तो लोहे को भी गला सकता है। इतना तेज़ ये एसिड बनता है, लेकिन ये पेट को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये हमारे पेट में अच्छा काम करता है, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये दोस्त है हमारा। लेकिन हमें अपने पेट को ऐसा खाना देना है जो ईज़िली डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर को एनर्जी हो। और पेट के आसपास एक स्पेशल लाइनिंग होती है जिसको गट लाइनिंग भी बोलते हैं। आपकी जो गट लाइनिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो वीक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका खाना ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है। अब एसिडिटी सिर्फ़ खाने से नहीं,
सोच से भी बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही मैंने बोला, सबसे ज़्यादा इग्नोर किया हुआ हिडन रीज़न है ये, छुपा हुआ कारण है स्ट्रेस, गुस्सा, एंग्ज़ायटी। ये 3 चीज़ें डायरेक्टली एसिड प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करती हैं। बॉडी समझती है खतरा आ गया, डाइजेशन बंद करके एसिड रिलीज करना शुरू कर दो। इसलिए जो लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, उनको एसिडिटी भी ज्यादा होती है, पेट में गड़बड़ उनके ज्यादा रहती है। खाली पेट सबसे ज्यादा एसिड बनता है, जैसे अभी रेखा मैम ने लिखा कि खाली पेट रहने से भी एसिड बनता है। तो खाली पेट अगर आप, और सुबह का नाश्ता अगर आप स्किप करते हैं, तो ये बहुत लंबा गैप हो जाता है। आप सोचिए, सारी रात आपने खाना नहीं खाया है, उसके बाद नाश्ता स्किप हो गया, आपका स्टमक, आपका पेट बहुत लंबे समय तक खाली रहता है, और फिर क्या होता है, एसिडिटी बनने का खतरा ज्यादा हो जाता है। फिर हमें एंटी एसिडिटी, यानी कि वो एंटासिड, ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती है कि हमारे शरीर में वो जो एसिड है धीरे धीरे नॉर्मल हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खाली पेट रहना भी बहुत खतरनाक है। ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिए, लेट मत कीजिए। ब्रेकफास्ट आपका ना तो लेट होना चाहिए, ना ही कभी स्किप होना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट टाइम से होना चाहिए। उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना नाश्ता लेना है। कॉफी चाय दोनों ही एसिड बनाने वाला काम करते हैं। चाहे वो लो फैट मिल्क हो, कोई भी मिल्क हो, उसके अंदर जो कैफीन या टेनिन होता है वो एसिड रिलीज करने का काम करता है। खाली पेट में एसिड ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर सुबह उठ के चाय पीते हैं, तो सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है, एक तो सारी रात खाली रहा पेट, दूसरा चाय कॉफी हो गया, तो आपका ये जो डेंजरस कॉम्बिनेशन है, एसिडिटी बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए बोला जाता है, सुबह सुबह चाय कॉफी नहीं, पहले पानी पीजिए और उसके बाद आप अपना नाश्ता लीजिए, और पूरा न्यूट्रिशन भरा नाश्ता लीजिए, ब्रेकफास्ट लीजिए, ताकि आपके शरीर में सही माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट जाने से आपके अंदर का जो आपका एसिड है वो प्रॉपर रहे, आपकी एसिडिटी ना बने, और आपके शरीर को एनर्जी भी मिले। 60 से 70% एसिडिटी केसेस में ना एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। पाइलोरी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ना साइलेंटली पेट में होते हैं, लेकिन एसिड कंट्रोल करने का सिस्टम जो होता है उसको डिस्टर्ब करता है। बहुत लोगों को लगता है स्पाइसी खाने से ही एसिडिटी होती है, बट कभी कभी ना असल में हमारे अंदर भी एक इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन जो होता है ना, वो हमारा ये एसिडिटी केसेस में एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से भी होने लगता है। कभी कभी एच पाइलोरी आपका पॉजिटिव आ जाता है। रात को लेट सोना भी एसिडिटी का हिडन रीजन है, एक छुपा हुआ कारण। अगर आप बहुत ज्यादा लेट सोते हैं, आपके सोने सोने के टाइम पे, जैसे हम, मैंने बहुत बार अपने सेशंस में बोला है कि सोने के टाइम पे नींद में आपका जो रिपेयरिंग है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम सोने के लिए लेट हो जाते हैं या बहुत लेट टाइम तक जागते हैं, ये रिपेयरिंग सिस्टम हमारा जो है, हीलिंग टाइम जो हमारा है, वो डिस्टर्ब होता है, जिससे नेचुरल रिपेयर प्रोसेस हमारा डिस्टर्ब होता है, रुक जाता है। लेमन पानी हमेशा एसिडिटी के लिए बुरा नहीं होता। कभी कभी लेमन जो है वो एसिडिटी, एसिड को रोकने का भी काम कर, एल्कलाइन इफेक्ट जिसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप नींबू पानी भी लेते हैं, आपका पेट शांत होता है, एसिडिटी कम होती है, तो नींबू पानी भी आप ले सकते हैं। और जितने ये कोल्ड ड्रिंक, सोडा, या जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनका पीएच लेवल बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होता है। हाइड्रोलिक एसिड को ये बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये एसिडिक बॉम्ब माने जाते हैं। रेगुलरली अगर कोई पीता है, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, तो हमारी स्टमक की, पेट की जो लाइनिंग है, जो दीवार है, वो धीरे 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 वीक होने लगती है, और फिर एसिडिटी बनना, गैस बनना बहुत नॉर्मल हो जाता है। वीक में नॉर्मल खाना खाने पे भी हमें एसिडिटी, इनडाइजेशन, ये चीजें फील होती हैं, क्योंकि जो स्टमक की लाइनिंग है वो वीक होने लगती है इन चीजों की वजह से। बहुत ज्यादा मेडिसिन, जैसे मैंने बोला एंटासिड वगैरह, जो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं आपको, अगर बहुत ज्यादा है, तो ये हमारी चीजें जो है, हमारे नेचुरल एसिड प्रोसेस को
डिस्टर्ब करती हैं, डाइजेशन वीक होता है और लॉन्ग टर्म बीमारियाँ लग सकती हैं। हमारे ये एंटीबायोटिक हो गया या फिर पेन किलर हो गया, जितनी भी ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक छोटा-सा सॉल्यूशन है, लाइफ़स्टाइल को अच्छा करके और हमारे खाने-पीने को अच्छा करके हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अपने खाने-पीने में न्यूट्रिशन को समझना है। क्या न्यूट्रिशन है, क्यों ज़रूरी है और कौन-सा न्यूट्रिशन हमें लेना है। अगर ये छोटी-सी बात हमें समझ आ जाए और लाइफ़स्टाइल को हमने अपना स्ट्रीमलाइन कर लिया, एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया, एक हमने वर्कआउट का डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सिर्फ़ एसिडिटी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो हमारा खाना और हमारा लाइफस्टाइल, इन 2 चीज़ों से ठीक हो सकता है। हर तरह की बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं अगर हम अपने खाने-पीने और लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करना सीख लें, एक डिसिप्लिन बना लें कि हमें अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, खाना-पीना सही रखना है और न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है, तो हम अपने लाइफस्टाइल और खाने की वजह से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके साथ-साथ भी ना कुछ रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है कि जो लोग डीप ब्रीथिंग करते हैं, बैठ के साँस लेना, साँस छोड़ना, मेडिटेशन करना, ये भी हमारे अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में हेल्प करता है। अभी एक यूनिवर्सिटी है यूएसए में, वहाँ पे उन्होंने ना ये डिक्लेयर किया कि जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, सबसे पावरफुल आसन उसको बोला गया है कि उसमें हर तरह का जो मूवमेंट है, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमारे हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, हम जानते भी हैं, हमें पता भी है, लेकिन बस हम कर नहीं रहे। एक्शन लेने में कमी है। हमारे पास खाना अच्छा है, हमारे पास सिस्टम अच्छा है, हमारे पास कोच अच्छा है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं ले रहे। क्या आपको लगता है कि जो इंसान मोटा है उसको नहीं पता कि पतला कैसे हुआ जाए? सबको पता होता है, सबको नॉलेज होती है। बस हम फँसते कहाँ पे हैं, रुकते कहाँ पे हैं, हम एक्शन नहीं लेते हैं। हम उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हैं और खुद से अगर हम अप्लाई करना भी चाहें ना, तो थोड़े टाइम के बाद हम उसको बंद कर देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक्चुअली में हमारा जो एक्शन है, वो एक कम्युनिटी के साथ मिल के हम उस एक्शन को पूरा करते हैं। इसी वजह से जब इस कम्युनिटी में लगातार लोग बैठते हैं, सेशंस में लगातार लोग बैठते हैं, तब उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं क्योंकि आप बार-बार उन चीज़ों पे एक्शन लेते हैं। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट हम सब ने एक ब्रेक लिया, ब्रेक में हमने शेक पिया और शेक पीने के बाद फिर से हम नॉलेज अपग्रेड करने के लिए अपने-अपने कैमरा के सामने बैठ चुके हैं। ये सिस्टम आपको अपग्रेड करता है, ये सिस्टम आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली अपग्रेड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये सिस्टम आपको जो है, वो आपके रिज़ल्ट लेके आने में सपोर्ट करता है। अब हर्बल लाइफ में जो हम सुबह का नाश्ता लेते हैं, उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका प्रोटीन है, आपका फाइबर है, आपके मिनरल हैं। अब हम क्या करते हैं जब एसिडिटी बनती है, हम दवाइयों की तरफ भागते हैं। एक्चुअली में जो छोटे-छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। एलो कंसंट्रेट हमारे स्टमक की पेट की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने में, शांत रखने में और एसिड को बैलेंस करने में हेल्प करता है एलो कंसंट्रेट। इसलिए एलो कंसंट्रेट अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, कोई भी ले सकता है। आप पानी में डाल के इसको ले सकते हैं, ए फ्रेश में ऐड करके आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एलो कंसंट्रेट लीजिए। आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी एलो कंसंट्रेट हेल्प करता है और आपका जो शेक है इजीली डाइजेस्टेबल है। एसिड का जो लोड है ना उसको कम करता है आपका शेक। जब आप शेक पीते हैं, आपका डाइजेशन जो है वो ईज़ी डाइजेशन होता है और उसके बाद आपका जो एसिड का जो लोड है वो धीरे-धीरे बैलेंस होने लगता है और फिर
एसिडिटी कंट्रोल होने लगती है। सो शेक लीजिए, एलो कंसंट्रेट आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। आपका जो ए फ्रेश है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, फैट को आपके शरीर में जमा नहीं होने देता और ब्लोटिंग कम होती है। जो आपके गैस एसिडिटी बनती है, उसको बैलेंस करने में भी, उसको वापस ठीक करने में भी आपको हेल्प करता है। सो एसिडिटी लॉन्ग टर्म इग्नोर की हुई, अगर आप बहुत लंबे समय तक एसिडिटी आपकी होती जा रही है, इग्नोर कर रहे हैं, दवाइयां खाते जा रहे हैं, तो फिर ये एसिड रिफ्लक्स डिसीज में बदल जाता है, बड़ी बीमारी में बदल जाता है और ये आगे चलकर प्रॉब्लम देता है, जिसमें आपकी वॉइस चेंज, गला जो है वो भारी होने लगता है, कफ कोल्ड होने लगता है, नींद में इश्यू आने लगते हैं, स्लीप एपनिया तक हो सकता है। ये आपके एसिड रिफ्लक्स डिसीज की वजह से होता है। सो एसिडिटी अगर आपकी बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो फिर ये एसिडिटी नहीं, फिर ये डिसीज बन जाता है, बीमारी बन जाती है, जिसके लिए आपको दवाइयाँ, मेडिसिन खानी ही पड़ती है। सो हमें खाने-पीने को चेंज करके, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, हम अपनी इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पेट में एसिड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तब हमारे जो है, अगर हमारा हेल्दी खाना है, फिर भी एसिडिटी बन रही है, तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही है? मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं, हम बाहर से नहीं खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो हमारी टाइमिंग गलत है। या स्टमक एसिड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कभी-कभी ना, कुछ लोगों का पेट नेचुरली ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उनके पेट में ना एसिड का जो लेवल होता है वो नॉर्मल भी हो, तो भी ज़्यादा रिएक्ट करता है। मतलब नॉर्मल पीएच लेवल दिखने पे भी रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा-सा एसिड भी उनको ऐसे लगता है जलन, गैस, ब्लोटिंग ये सारी चीज़ें बन रही हैं। एसिड हाइपर सेंसिटिविटी बोला जाता है इसको। ज़्यादा सेंसिटिव है उनका अंदर का पेट जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है और इसमें इमोशनल हेल्थ बहुत काम करती है। स्ट्रेस और इमोशनल हेल्थ। आप कितना अपने माइंड को पीसफुल रखते हैं, कितना आप स्ट्रेस जो है वो कम लेते हैं, इस पे डिपेंड करता है। आपकी जो पेट की स्टमक लाइनिंग है, वो वीक होती जाती है। अगर आप घर का खाना खा रहे हैं फिर भी एसिडिटी बन रही है। डाइजेशन सिर्फ पेट का नहीं, माइंड का भी प्रोसेस है, आपके ब्रेन का भी प्रोसेस है। और हिडन रीजंस जैसे मैंने बोला एच पाइलरी इन्फेक्शन ये भी होने का खतरा होता है। एसिड को इरिटेट करता है। गैस्ट्रिस जो है आपकी जो गैस है वो बनती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता, ये बहुत साइलेंटली इन्फेक्शन होता है, एच पाइलरी इन्फेक्शन बहुत साइलेंटली होता है। ये ज़्यादा तब होता है जब पेन किलर ज़्यादा ले रहे हो, एंटीबायोटिक ज़्यादा ले रहे हो, ये उसकी वजह से होता है। आपकी जो पेट की लाइनिंग है वो वीक होने की वजह से एच पाइलरी इन्फेक्शन जो है वो होता है। चाहे खाना-पीना आप सही खा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पेट की लाइनिंग खराब है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आपकी नींद का साइकिल अगर डिस्टर्ब है, तो भी आपका जो है एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर आप खाना सही खा रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो भी एसिड बढ़ता है। ओवर ईटिंग या जल्दी-जल्दी खाना खाने से भी एसिडिटी बढ़ती है, वो भी हमें ध्यान रखना है। सो हमें अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। खाने में, डाइट में हमें अपने पूरा न्यूट्रिशन जो है वो चाहिए। सो पहला लाइफ़स्टाइल हमारी मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। माइंडफुल ईटिंग करनी है और एसिड को कंट्रोल करना है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से चेंज करके हमें एक्टिव लाइफ़स्टाइल चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, आपकी गट हेल्थ वीक होती है तो आपका एसिड जो है वो इम्बैलेंस होता है। और गट हेल्थ अगर आपकी जो वीक होती है उसमें कभी-कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होती है। कभी-कभी विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो तो आपकी गट हेल्थ वीक होती है, एसिडिटी बढ़ने का खतरा बढ़ता जाता है। आपका गट फ्लोरा इम्बैलेंस होने लगता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, जिससे एसिड जो है वो रेगुलेशन जो उसका एसिड का जो रेगुलेशन है वो बिगड़ने लगता है। इसलिए गट हेल्थ को भी हमें अपने इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए, जिसमें आपका शेक एक बैलेंस्ड और ईज़ी टू डाइजेस्ट आपकी डाइट जो आपको आपके पेट को, आपके एसिड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। दूसरा एलो कंसंट्रेट जो आपकी पेट की लाइनिंग को अच्छा रखता है, एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है,
एलो कंसंट्रेट, और आपका ए फ्रेश जो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। सो एसिडिटी को हमें अगर हमें ठीक रखना है तो हमें अपने खाने पीने से स्टार्ट करना है, सिम्टम्स को समझना है और वो चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल सही है। अब सिम्टम्स आपने ध्यान रखने हैं। जो मैं बात कर रही थी कि अगर लंबे समय तक एसिडिटी चले तो आपका गैसो एफोसेगल, आपका रिफ्लक्स एसिडिटी डिसीज जो है वो बनता जाता है। वो उसके सिम्टम्स क्या है? आपके हार्ट बर्न होना, सीने में जलन होना, खाने के बाद आपको बुरा फील होना, खट्टे ढकार आना, कभी कभी उल्टी जैसा मन करना, नोजिया, ब्लोटिंग, गैस, ये सारी चीजें आपकी जो है ये सिम्टम्स हैं। और इन सिम्टम्स को समझ के हमें अपने खाने पीने को बदलना है, और इनको हेल्प करने के लिए आपकी शेक के साथ दो चीजें और ऐड कर सकते हैं। वो कौन से? हमारे पेट में जैसे मैंने बोला प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो हमें क्या चाहिए? प्रोबायोटिक आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये बहुत अच्छे बैक्टीरिया जो आपके पेट की, जो स्टमक में एसिड या इंटेस्टाइन में आपके जो पहुंचता है, और आपका ये अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसलिए आपको सिंपली प्रोबायोटिक और इसके साथ साथ आपका एलो कंसंट्रेट, उसको आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। अगर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग या कुछ ऐसा अगर आपको फील होता है कि हमें ये चीजें हैं, तो एलो कंसंट्रेट आज ही अपनी डाइट में ऐड कीजिए। अपने कोच से पूछिए और इसको ऐड करके अपनी डाइट में इसको साथ में लेना शुरू कर दीजिए। इसमें सारे वो चीजें जो एलो कंसंट्रेट है, आप जो भी खाते हो उसका जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने में भी सपोर्ट करता है। एलो कंसंट्रेट रखने में भी एलो कंसंट्रेट हेल्प करता है। सो अभी आप सभी अपनी तरफ से रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी का एसिडिटी का रिजल्ट है जरूर शेयर करें यहाँ पे। वैसे मोस्टली हम सब ने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम थी और अब वो ठीक है तो वो यहाँ पे अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे मिथिलेश जायसवाल लिखा है। मिथिलेश जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। हम गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। मतलब 11 महीना मुझको हो गया इस स्टेशन में आए से, और इतनी जी समय मतलब 15 किलो का कहा जाए तो वजन कम करके अलीगढ़ बेड में आ गए हैं। 4 इंची का कमर लो किया है और पेट अंदर किया है। इतने समय मैम सब मेरे मतलब शरीर सारी फिट है मैम। और ट्यूशन मतलब हर चीज हैवर लाइन में आगे है। मतलब सेक लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, सब चीज समय समय से लेते हैं। 3 लीटर से 4 लीटर पानी भी पीते हैं। खाना भी जी। समय समय अपन नालेज करके लेते हैं। मैम इतनी समय हैवर लाइन में आने से मुझको बहुत आराम मिल रहा है, बहुत फिट हो गए हैं। कोई चीज की कोई बीमारियां मेरे नहीं है, जो बीमारियां रहे इसमें आके बहुत हम फिट हो गए हैं। अच्छा लगता है मुझको। वेरी गुड। मेरे कोच राकेश सर हैं, काका रूपा मैम हैं। और वेरी गुड। मैं जानकारी देने के लिए जो मुझसे नहीं आता था वो आरती मैम से मतलब पूछ लेते हैं। और जी। इसमें बैठी नीलम मेरी है। का कहा जाए जब से यहाँ आए मुझको इतना अच्छा लगता है मैम। का कहा जाता है बिल्कुल फिट हो गए हैं। मतलब मुझको वेरी ही गुड। नहीं, मैं जिंदा रहूंगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मिथिलेश जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मिथिलेश जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए सारी चीजें क्योर हो रही है, नॉलेज भी बढ़ रही है। कोई हमें ऐसा नहीं है, हमें एक सिस्टम मिला है जहां पे हम डेली बेसिस पे कुछ नया सीख के, कुछ नया जान के अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। मालती देवी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं मालती देवी जनपद वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। हमारे स्पॉन्सर श्री संजय द्विवेदी सर है और कोच राकेश गुप्ता सर। पेट की तो बहुत बहुत हाइपर एसिडिटी, मैं 3 साल पीजीआई से दवा की थी। अब मुझे बहुत राहत है, आराम भी है। उम्मीद करती हूँ ठीक भी हो जाएगा। अब वेरी गुड। मेरा 3 किलो वजन भी कम हो गया है। मैं पेट के लेके आई थी, वजन भी कम हो गया। अब मैं पूरा जो प्रोडक्ट है सब समय समय से लेती हूँ, खान पान पर ध्यान रखती हूँ। ये सब हर्बल लाइफ की देन है सर।
मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मालती जी, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मालती जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए, पेट की समस्या के लिए ही आए थे और अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी क्योर होता जाएगा। खुशनुमा लिखा है, खुशनुमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम खुशनुमा है, मैं उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। जी। मेरे कोच आरजू सर तबस्सुम मैम है और बाउंसर रीना सिद्दीकी मैम है। और 3 महीने में अपना 9 किलो वजन कम किया है। अभी आगे वेरी वजन ही नहीं किया है। जी। थैंक यू। थैंक यू खुशनुमा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे खुशनुमा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। 3 महीने में 9 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। और इस सिस्टम के बाहर ये पॉसिबल नहीं है। सोनी केसरवानी लिखा है, सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम सोनी केसरवानी है, मैं लालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच आरजू सर है, तबस्सुम मैम है। मैम, एसिडिटी की बात है तो पहले मुझे बहुत होता था। अगर मैं चाय पी लेती थी तो मैं चल नहीं पाती थी, इतना गैस बनता था। और रात को अगर दावत गई जाऊं तो खाना खा लूं तो फिर मेरा तो उस दिन तो दूसरे दिन बहुत बीमार रहती थी। लेकिन जब से आई हूँ मैं कम्युनिटी में, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वेरी मैं एसिडिटी से परेशान हूँ। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनी जी। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल, जब आप किसी फंक्शन से वापस आते हैं आप खुद महसूस करते हैं एसिडिटी, रिफ्लक्स, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं। उर्मिला देवी लिखा है, उर्मिला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं डिस्ट्रिक्ट गुड बांदा से मॉर्निंग। बिलोंग करती हूँ। मेरा वेट 18 किलो कम हो गया और 5 इंचेस कम हो गए हैं। मुझे भी वेरी ऐसी गुड। समस्या थी, बिना इंजेक्शन के सही नहीं होता था, उल्टी आने लगती थी, जी मिचलाता था। अब तो बहुत सही रहता है, खान पीन की अच्छा हो गया है, नॉलेज जी। से। मेरी कोच तीसरा मैम है और स्पॉन्सर मैम कंचन जी है। थैंक यू मैम। वेरी गुड, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए उर्मिला जी के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, 18 किलो वजन कम हुआ है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हुई है। बस हमें अपने आप पे काम करना है, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए कोच जैसे आपको गाइड कर रहे हैं बस उसको आप फॉलो करते रहिए, आपका रिजल्ट 100% आएगा। नेक्स्ट हम सुनेंगे ममता केसरवानी लिखा है, ममता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम ममता केसरवानी, मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। हमारे यहाँ आरजू जी। सर कोच हैं और तमस्सु मैम है। मैम ये सिस्टम में तो बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि हमें बहुत गैस बनती थी। अक्सर हमें अगर चाय या ब्रेड कुछ भी खा लें तो हमारा जी मचलाने लगता, मतलब हम खा ही नहीं सकते थे, इतना हमको जी। अक्सर हम वो एसी लॉग है तो मंगाते थे, कहीं गैसो फास्ट पीते थे। इसी तरीके सिस्टम जब से आए मैम, एप्रेस भी ले रहे हैं, प्रोबायोटिक भी ले रहे हैं, एरो कैंसर भी ले रहे हैं मैम। इस समय बहुत अच्छा सही हो गया है हर चीज मैम। इस सिस्टम बैठे जब तक हम ये गोल नहीं बनाएंगे, हर समय अगर हम ये चीज हर मीटिंग में बैठते रहेंगे तो हमें ये नॉलेज, आप इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज देती हैं मैम, इसके लिए भी थैंक यू मैम। और हम ये कमेटी से कहना चाहती हूँ कि सिस्टम जब तक बैठे नहीं बराबर, अगर बैठे नहीं, क्योंकि मैम हम भी छूट जाते हैं, हमारे सेशन में बराबर नहीं बैठ पाते हैं, तो हमारे ये जो कोच जो सर रहते हैं सर, कुछ ना कुछ कॉल करके अक्सर हमें जागरूक करते रहते हैं, तो उनको भी थैंक यू मैम ये कमेटी में बैठाने के लिए मैम। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस सिस्टम बैठ के हर चीज की नॉलेज लेंगे तभी तो हम सिस्टम से ठीक हो पाएंगे, नहीं मैम अन्यथा कि इधर उधर भागते रहेंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे तो फिर हमें ठीक नहीं होना पाएंगे। इसलिए थैंक यू मैम, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे ममता जी के लिए। अच्छा, दोनों हाथ उठा के क्लैपिंग करेंगे अपने अपने स्पॉन्सर और अपने अपने कोच के लिए। देखिए, आप भूल जाते हैं, आपका कोच नहीं भूलता। वो आपको सेशन के बारे में भी रिमाइंड कराता है, आपको अपने चेकअप के लिए, आपके स्कैनिंग के लिए भी रिमाइंड करवाता है, और आपको टाइम टू टाइम बताता है कि आपने क्या न्यूट्रिशन लेना है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए अपने अपने स्पॉन्सर और अपने अपने कोच के लिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारी जिंदगी जो है वो डे बाय डे बदलती जा रही है। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है, बस उस रास्ते पे चलना है, बीच में नहीं छोड़ना है। जब तक आप पूरे फिट नहीं हो जाते बीच में छोड़ना नहीं
नहीं है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपके। सुकांति जी से सुनेंगे। सुकांति मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मुझे भी गैस का प्रॉब्लम बहुत था। 5 महीने से मैं जब से ये ले रही हूँ, एक भी गैस की दवा नहीं खाई हूँ। पहले डेली दोनों टाइम दिन में खाती थी, खाना खाने के बाद गैस का नहीं खाती थी तो तबीयत खराब। और जब तक पेन डी नहीं खाती थी, कोई भी नॉर्मल दवाई खाती थी, गैस का नहीं ठीक होता था, बहुत ही गैस बनाता था। जब से सिस्टम आई हूँ सब ठीक हो गया है, अब गैस नहीं बनाता, एकदम ठीक हूँ। थैंक यू आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुकांति जी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सुकांति जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए गैस एसिडिटी के लिए ही आए थे, लेकिन आज बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही है और अपने आप को और ज्यादा सुंदर बनाते जा रहे हैं। राजे भान लिखा है जी। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मैं भी मॉर्निंग जी। मेरा भी वजन वजन में मैं भी पेट पेट के ही बारे में आई थी मैम। वजन जैसा कम करे, मेरा पेट भी सही हो गया मैम। बहुत सारी ऐसे कभी कभी बुखार भी, मुंह में छाला भी, ऐसा सब। अभी मैम 1 साल हो गया मैम, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अरे बहुत अच्छा लगा इस सिस्टम में आके मैम। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने नरेश सर को, आरती मैम, संजय सर को, और मैम साथ साथ अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मुझे इस सिस्टम में बैठा है। मैं पहले मैम सोची इतना पानी में नहीं पी पाऊंगी। हमसे उनसे वो हो गया, मतलब बातें चीते हो गए, कहीं नहीं, जब करोगी फॉलो करोगी सही तो अच्छा न्यूट्रिशन लेके मैम एकदम मस्त हैप्पी लाइफ है। थैंक यू मैम आपका, आप जो इतने अच्छे नॉलेज दी। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू रेखा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। अच्छा, हैप्पीनेस चेक की आपने? कितनी खुशी होती है जब आपकी चीजें ठीक होती हैं, जब आपका पेट अच्छा होता है, खुशी आपके चेहरे से झलकती है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रेखा जी के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है रेखा जी। और ऐसे ही हमने बाकी लोगों को भी गाइड करना है। शिप्रा केसरवानी लिखा है। शिप्रा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। शिप्रा जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से चेक करिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। शिप्रा जी चेक करिए, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, आपकी तरफ से अनम्यूट हो नहीं रहा है, आप एक बार चेक करिए। चलिए तब तक हम सुनते हैं रितु मैम से। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रितु है, मैं उन्ना हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। और मैम मैं इस सिस्टम में आए हुए 3.5 साल हो चुके हैं, सारी प्रॉब्लम्स को क्योर किया है, अपना वेट भी 35 kg लॉस कर लिया है। लेकिन मैम अपने आप को ना चेंज तो कर लिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें बाद में समझ आई। परसों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हमें जगराता था, वहां पे मैंने खाना तो नहीं खाया, सिर्फ सब्जी खाई, क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गया था। टाइम कितना मायने रखता है ये हमें उस टाइम समझ आया। और उस सब्जी ने मुझे इतनी एसिडिटी क्रिएट की कि 2 दिन मैं बहुत ढीली रही। लास्ट में वॉमिटिंग करके ही मतलब रात को नींद आती थी। लेकिन कल का दिन मैंने अपना न्यूट्रिशन ट्रिपल किया और वापस से उसी बैग पे आए और रात को बिल्कुल ठीक हो गया। आज बिल्कुल सुबह फ्रेश फील कर रहे हैं। यही नॉलेज के कारण ही हुआ और ये आपके सेशन के कारण ही। आज मैं सेशन में यही सुन रही थी कि मेरा खाना गलत नहीं था, पर मेरा टाइमिंग बहुत गलत थी। खाई तो मैंने सब्जी, पर वो लेट खाई, इसीलिए वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। तो मैम ये चीजें अरे हमें एक ठोकरे खा के भी हमें अकल आती है। वो ये चीजें है कि आज के बाद लेट नहीं खाएंगे। ना खाना मंजूर है, पर लेट नहीं कभी भी खाएंगे। तो थैंक यू मैम इस नॉलेज वेरी को देने के लिए। परसों ही प्रॉब्लम हुई और आज ही हमें समझ आ गया कि क्या कारण था उस एसिडिटी बनने का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए और ये नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू रितु मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। देखिए एक छोटी सी चीज और छोटा सा एक्सपीरियंस, और हमें पता चल गया कि हम कहाँ पे गलत थे। ये सेशंस हमें बार बार हमें बता देते हैं कि हम कहाँ पे छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात कही है मैम ने, सिर्फ खाना नहीं, आपकी टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना सही है, टाइम गलत है तो भी प्रॉब्लम होगी। खाना गलत है, टाइम सही है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो हमें दोनों को सही करना है, खाना और टाइमिंग। और ये डिसिप्लिन आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकता है, बड़े बड़े डिसीज से बचा सकता है। शिप्रा जी आप अभी चेक करिए, आपको अभी अनम्यूट की ऑप्शन आ रही होगी, आप चेक कर सकते हैं अगर अनम्यूट हुआ तो।
आप चेक करिए, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, आपकी तरफ से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। चलिए तब तक सुनते हैं, तारा लिखा है। तारा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम तारा है, मैं भदोही से बिलोंग करती हूँ। सर मुझे सिस्टम में आए 1 महीने हो गए। मेरे स्पॉन्सर कौशल्या मैम है, कोच अनिल सर हैं। जी, और सर मुझे अभी मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत थी, अभी काफी अच्छी हुई है। जी। अ, मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जय तारा माता। जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तारा जी के लिए, पहली बार रिजल्ट शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया है मैम आपने। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो रही है और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर स्वस्थ होने लगेगा, फिट होने लगेगा। बस हमें लगातार इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट हम सुनेंगे आरजू सिद्दीकी सर से। जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, जिनके रह गए हैं वो एक छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम सभी अपने स्टेटस पे लगाएंगे, हम सभी उसको आगे शेयर करेंगे। सो आरजू सर आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। मैम एसिडिटी की बात करें तो मेरा तो इतना ज्यादा था, मैं एक गिलास पानी भी पीता था तभी मेरी एसिडिटी हो जाती थी, क्योंकि ऐसा ही काम था मेरा बिजनेस का। मैं 12 घंटे कंटिन्यू कुर्सी पे बैठा रहता था। लेकिन जब से सिस्टम से सीखा, अपने आप को सही किया, आज एसिडिटी के मामले में कुछ भी नहीं। मैं डेली का 5 पाउच 4 पाउच रोज मैं चूरन खाता था, तो मेरा थोड़ा सा आराम मिलता था। लेकिन आराम तो पल भर के लिए रहता था, लेकिन बाद में फिर उसी तरह हो जाता था। लेकिन आप लोगों से नॉलेज लिया, अपना 18 किलो वेट लूज किया, मसल मास की जर्नी पे हूँ और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हो गया है। मैं अपना शुक्र करता हूँ अपने स्पॉन्सर का, जो मुझे इस सिस्टम पे बैठाएं। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका, जो इतनी अच्छी सी नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम नोट करने के लिए। थैंक यू सो मच आरजू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अमेजिंग। देखिए ये सारी चीजें, 18 किलो वजन कम किया है हमने और सारी प्रॉब्लम्स हमारी ठीक होती जा रही है। वो जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना, वो एसिड बढ़ाने का काम करता है, एसिडिटी बढ़ती है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, नॉर्मल लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हम इसको अपने हाथ में रख सकते हैं। बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। आपको किसी ने अगर गाइड किया कि आप ये चीजें मत खाइए, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आप उस चीज को फॉलो करते हैं, आप उसके कोच की बात सुनते हैं, आपकी जिंदगी बदलने लगती है। और हमें सिर्फ अपनी नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलनी है। अभी तो हम एक मिशन के साथ जुड़ गए हैं, हमने इस दुनिया को हेल्दियर और हैप्पियर बनाना है। तो उसके लिए हम इस मिशन के साथ जुड़े हैं, हमें भगवान ने चुना है, हम इस मिशन पे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें मैसेज देना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।